आज एक बहन अपने भाई की हालत को सुनकर उसका तो बुरा हाल ही हुआ है। जहाँ पे आप देखेंगे अपू जो है अनिरुद्ध की खबर सुनकर पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और वो पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में। झनक के एपिसोड में आप देखेंगे अपू यहाँ पर पहुंच जाती है हॉस्पिटल और यहाँ पे झनक से बोलती है कि झनक तुम कब आई, जो कि झनक को जानती है कि वो है ही नहीं यहाँ पे और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे कब आई हो, मुझे तो किसी ने नहीं बताया और मेरी भाई की तबीयत कैसी है और मुझे बहुत ही ज्यादा तबीयत का पता चला तो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। साथ ही में यहाँ पे लालन भी है, वो भी पूछने लग जाता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। झनक यहाँ पे बोलती है कि अभी उन्हें ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। तो यहाँ पे जो लालन बोलता है कि इतनी नौबत आ गई क्योंकि उनका ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इतनी हालत खराब हुई कि आदित्य बोलते हैं कि हाँ उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे जो है आदित्य जवाब देते हुए लालन को बताते हुए लगता है हाँ थोड़ा बहुत रिकवर करा है उसने, वो झनक की वजह से रिकवर तो कर लिया। झनक बोलती है प्लीज मेरे ऊपर सब कुछ मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस सब कुछ भगवान के हाथ है। तो यहाँ पे झनक से आप बोलती है कि तुम अगर रहती ना तो कुछ नहीं बिगड़ता, मुंबई क्यों गई, मुंबई तो पीछे से अनी की तबीयत भी खराब हो गई। तो यहाँ पर जो बाकी सभी लोग वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। अब इन्हीं लोग की कुछ लोगों की कमी थी क्योंकि इनके बिना तो कहानी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर जो अपू बोलती है कि बस मेरे भाई ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और जाके बोलो ना कि मैं उसकी अपू दीदी आई हूँ तो वो जरूर उठ के आ जाएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ अपू आई अपने भाई से मिलने के लिए, उसकी तबीयत को पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाने वाला है। यहाँ पे जो अर्शी सृष्टि और विपाशा सभी ये सब मिल के जो है एक तमाशा क्रिएट करने वाले हैं, ड्रामा शुरू करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल जो पहुंच गई अपू जो अनिरुद्ध की तबीयत को पूछने के लिए और यहाँ पे वो झनक को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि किसी को ने मुझे बताया नहीं। तो ये सब चीजें जब हो रही होती हैं तब वहीं पे जो है ना सभी लोग आ जाते हैं जब और फिर से इन सभी का अपने पैसों का रब जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी में भी पासा कहती है कि क्या इनका आना जरूरी था, ये हमारे सब लोग देख रहे हैं, सब लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग बस्ती वाले हैं और बस्ती वाले हमारे रिश्तेदार हैं। माता रानी के सामने हॉस्पिटल में हाथ जोड़ के बोलती है कि अपू यहाँ पे अपने भाई की चिंता करती है और कहती है कि मेरा बस भाई ठीक हो जाए। यहाँ पे जो अब ललन लाल आता है वो भी बोलता है कि यहाँ पे आपको आने की क्या जरूरत थी। साथ में वो लालन से भी बोलता है कि लालन तुम क्या अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते हो, उसे क्यों लेकर आए हो, और तुम्हें तो पता है ना कि इस हॉस्पिटल में कभी तुमने ऐसा हॉस्पिटल देखा है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ पे आके एडमिट हुआ है। यहाँ पे लाल जो है ना फिर से ताने बाने शुरू कर देते हैं लालन को लेकर। अपने पैसों का रोब है जो वो घमंड है ना फिर से यहाँ पे लालन को दिखाने लगते हैं और उन्हें जो है ना बस्ती वाला कह के इस तरह से उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। और उसी के साथ उसमें अभी मिर्ची डालने के लिए विपाशा भी आ ही जाती है और विपाशा बोलती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे लालन बोलता है कि मेरे रिश्तेदार तो कभी शायद न हुए हैं एडमिट पर फिलहाल जो आप भी मेरे रिश्तेदार हो, एक गरीब के रिश्तेदार हो, तो यहाँ पर जो है अब जो है वो मेरे रिश्तेदार ही है और मुझे अपनी रिश्तेदारी बताने में शर्म नहीं आती है। आप लोग ऐसे हो मतलब कि यहाँ पे जो है ना फिर से लालन न विपाशा का मुंह बंद करते हुए बोलता है लेकिन बाकी सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे तब आएगी जब लोगों को अपना रिश्तेदार बताने में, क्योंकि मैं तो कम से कम किसी को जेल भिजवाने में तो हाथ नहीं है मेरा। और यहाँ पे इस तरह से ना लालन का जवाब सुनते ही विपाशा जो है ना एकदम बिल्कुल चुप हो जाती है। इस तरह से उसका जवाब जो है ना एकदम बोलती ही बंद कर देता है लालन और बहुत ही इस तरह से ड्रामा क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन सभी बातों को घुमाते हुए अपूदी बोलते हैं कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाकर माता रानी से बस प्रे करना है, प्रार्थना करना अपने भाई के लिए, मेरे भाई के लिए। लाल यहाँ पर तनुजा से बोलता है कि आपके बेटे का ऑपरेशन हो रहा है तो अब ऐसे में आपको ऊंच नीच और जात पात से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो बस गरीब और अमीर में फर्क करना है, बाकी आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है। बेटे की चिंता हो तो आप ऐसी बातें नहीं करती, कैसी माँ हो। और यहाँ पे सब सुबह बोलता है कि सब ड्रामा चुप कर दो, तुमने यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जो लालम बोलता है कि मैं जब भी यहाँ आया हूँ जब ऑपरेशन हो जाएगा अनिरुद्ध का उसके बाद मैं इधर हॉस्पिटल में से माता रानी के हाथ जोड़ के यहाँ पर गाना गाने लग जाती है अपूदी और सभी लोग ये सब सुनने लग जाते हैं। तो एक बार तो तनुजा बोलती है कि ये लड़की फिर से एक बार ड्रामा शुरू कर दी, जो खुद ड्रामा क्वीन है वो दूसरों को ड्रामा बता रही है। दोस्तों अपनी कमेंट हमें इसके बारे में जरूर से कीजिएगा, इस बारे विपाशा के बारे में ये सब चीजें जो बोल रहे हैं इसकी आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों बताते रहिएगा। और यहाँ पे विपाशा जो है एक नर्स को बुलाती है और कहती है कि उसे उसके रोकिए, उसको बोलिए कि चुप रहने के लिए, ये लड़की गाना गा रही है, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। तो नर्स बोलती है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी यहाँ पे पेशेंट है, ऊपर वाले है ना सब यहाँ पे कुछ चल रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें गाने दीजिए, इनके गाने से सब लोग शांति से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा गा रही है, इनका गाना
खत्म हो जाएगा तो मैं इनसे बात कर लूंगी। यहाँ पे बिपाशा की वो नर्स जो है ना बात नहीं मानती है, उसके बात को काट देती है। अब यहाँ पे जो सभी हैं हाथ जोड़कर यहाँ पर अपू जो है अपना गाना गाती रहती है, सबको अच्छा लगता है उसका गाना। तो यहाँ पे गाना झनक के पास गा के जाती है, उसके गले मिलकर उसे रोने लगती है। इतने पे छोटन वहाँ आ जाता है और कुछ खाना लेके आता है और वो बोलता है कि लालन तुम ठीक होना चाहते हैं और सभी लोग ठीक है ना, चलो तुम खाना खा लो। तो यहाँ पे जो लालन बोलता है कि मैं तो दाल चावल खा के आई हूँ, आप लोग खा लो। और यहाँ पे छोटन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे पैसे का है, ये मैंने लिया है, किसी और के पैसों का नहीं। और फिर से एक बार छोटन जो है ना सबके जो है ना एक तरह से कटाक्ष करते हुए ये बोली बोल देता है, सबको ताना सुना ही देता है। सभी के साथ रहते रहते थोड़ा तो असर हो ही जाना चाहिए और छोटन शायद ना इसी सबका मुंह बंद करने के लिए ऐसा बोल देता है। और फिर यहाँ पे विनायक एंट्री होती है, जो अर्शी के पिता है वो आते हैं और तभी जो है ना यहाँ पे अपू है वो गाना गा रही होती है। तो यहाँ पे विनायक बोलते हैं अपने भाई के दर्द में वो बस कर रही है। यहाँ पर जो अर्शी बोलती कि प्रे करनी होती तो इसे अगर अपने भाई की इतना ही प्यार होता तो टाइम पे आइए आना चाहिए था ना, इतना लेट क्यों हो गई। तो विनायक बोलते कि मैं भी तो लेट हूँ ना। यहाँ पे अर्शी बोलती है डैड आप थोड़ा सा तो लैब में थोड़ा बिजी होंगे इसलिए लेट आए हैं। वो तो भाई अर्शी इतनी महान है जो खुद कभी टाइम पे पहुंचने पाई, जो खुद अपने पति को छोड़ के भाग गई, वो दूसरों को सिखा रही है टाइम पे आने के लिए। तो दोस्तों क्या राय है अपने कमेंट करके इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा। लेकिन अगर बात की जाए अर्शी और सृष्टि के इन दोनों के माँ बेटी का, तो भाई ये तो किसी को चैन से न रहेंगे और न ही चैन से रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध को तो ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। झनक को जो है ना ये सब चीजें ना, आज ये कलयुग चल रहा है भाई, इसमें तो कलयुग वाला ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम प्यार करता हूँ मैं छोड़कर चली जाऊंगी, अपने लिए तो कदम स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और लेकिन बात तो सही है कि चलो अनिरुद्ध ने ना जो है स्टैंड लिया है झनक के साथ और यहाँ पे ना अपने प्यार को छीनना पड़ता है, उसे लाना पड़ता है, उसका अधिकार जताना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने उसको छोड़ दिया, हाँ ले जाओ मैंने प्यार नहीं किया है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। महान बने से घर में बैठ गए तो आपका प्यार आपके पास तो कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होगी, यहाँ पे उसको रियलाइज होगा मेरा तो सब कुछ नहीं होने वाला भाई, प्यार को तो पाना पड़ता है। चलो ये सबसे बड़ी बात है कि झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में ये वाला लम्हा आ ही गया। अब उन दोनों को अकल तो ठिकाने लग गई, उन्हें असली मैटर जो है वो समझ में आ गया, उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि क्या होने वाला है। चलिए ये सबसे बड़ी बात है, जब ये सारी मैटर समझ में आ चुकी है तो चलिए एक बात और शुरू करते हैं। वो बात क्या है भाई कि झनक और अनिरुद्ध की अब शादी भी करनी है, क्योंकि इनके बीच में तलाक हो गया है। अब देखा जाए लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक है जो रिवील करने वाली थी, जिस राज से पर्दा उठाने वाली थी, वो राज आप लोग को तो पता ही है। लेकिन दोस्तों सारे लोग इस बात को मिस कर रहे हैं, जिस बात को मिस कर रहे हैं कि बोस परिवार में ना ये परिवार या आदित्य कपूर साहब सारे लोग मिस कनेक्शन बना के बैठे हैं। इन लोगों को भाई रियल यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, मल्टी पैरेलल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इंस्टरलॉक के बाहर जाकर किसी बुक की लाइब्रेरी से अपनी बेटी को देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात सच है कि भाई सारे लोग इसी दुनिया में हैं, लेकिन नकली दुनिया बना के उसके चारों तरफ अपने कंसेप्ट को बैठा के रखे हैं, अपने अलग ही मतभेदों को बनाकर उसकी जिंदगी में दुनिया बिता रहे हैं। और क्या मिस कनेक्शन, सबसे बड़ी जो सिंपल और सरल बात है सबसे कि झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के पत्नी नहीं है। यह पहला पॉइंट है। झनक अनिरुद्ध के बीच में जो तलाक हुआ है वो रियल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ ही नहीं है। कुछ भी हो, झनक बोल रही है कि मैं मानती नहीं, मैं नहीं मानती, कानून तो मानता है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका तलाक हो गया है। और झनक यहाँ पे भूल गई कि वो पहले ही कागज पे वो साइन कर चुके। इस पॉइंट को साइड में रख दे जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अनिरुद्ध और अर्शी की शादी नहीं हुई है, ये तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वैलिड कैसे होगा। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध का झनक से रिश्ता ना बिल्कुल अर्शी के साथ रिश्ता है, अनिरुद्ध का सिर्फ एक ही आदमी से रिश्ता है, वो अनिरुद्ध खुद से है। यानी कुल मिला के एक बात तो सही है कि अनिरुद्ध यही चाहता है कि अगर सिर्फ अपने आप को चाहता है, अपनी खुशी को चाहता है ना, तो झनक की खुशी ना अर्शी की खुशी, अनिरुद्ध की खुशी झनक में, तो वो अपने आप की खुशी ढूंढ रहा है झनक में। अर्शी के साथ अलग होना चाहता है, वो अपने आप की खुशी ढूंढ रहा है अपने आप में। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो अनिरुद्ध है ना बहुत सेल्फिश होने वाला है, जो कि अभी तक आवाज नहीं उठाया। अब जब होश में आए तो उसके लिए भी अभी देखिए कि आगे क्या करता है। अब आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई ये क्या हो रहा है सर जी, आपको बार बार अनिरुद्ध के क्यों घुसे रहते हैं। यहाँ पे सीधी भी सिंपल सी बात है, अनिरुद्ध के प्यार करना होता तो ये प्यार करता, सिचुएशनशिप में प्यार नहीं करता। झनक के पास आए, झनक के पास जा रहा है, पत्नी बोल रहा है अभी झनक आई है तो याद आ रहा है, इतने दिनों तक झनक की याद नहीं आई यहाँ पर। या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं ये सारे जो सिंपल और प्रैक्टिकली बात किया जाए तो ये सभी हो सकता है। और एक
एक बात भाई और बड़ी बात है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, और वो क्या है भाई, वो बात है भाई अब अनिरुद्ध जब खुद उठ कर आया है और उसके बाद झनक को अपनी पत्नी बोल रहा है, ये तो वो उसमें से वो गलत है कि भाई मेरे भाई तुम्हारी पत्नी कब बन गई, जब तुम फिर से शादी करोगे। यानी कुल मिला के किसी के शादी हुई है ना, किसी के साथ कोई तलाक हुआ है ना ही कुछ। जब इस शादी की ये लोग मानते ही नहीं है तो सीधी और साफ बात है, बोस परिवार वालों ने क्या बोला था कि झनक और अनिरुद्ध की शादी को हम नहीं मानते, उसकी शादी को हम नहीं मानते हैं, लेकिन तलाक करवाने चले। एक बात, दूसरी तरफ बोस परिवार चाहता है कि अर्शी और अनिरुद्ध के बीच में भी जो शादी हुई है ना, जैसे भी हुई हो वो शादी पूरी हुई हो चाहे अधूरी हुई हो, शादी को तो शादी मान रहे हैं, जो पूरी तरीके से उसकी शादी मान रहे हैं। भाई पूरा बोस परिवार तो पागल हुआ है अर्शी के पीछे, सृष्टि के पीछे, और नाम के फैमिली वालों भाई साइको वाले थोड़ा सा तो जाना जाके कहीं आगरा वगैरह घूम के आ जाए। यहाँ पे भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीलाम कर दो, बेच दो, आज़ाद कर दो, यू ऐसा मत करिए। सारे लोग कोलकाता के लोग पागल कर रहे हैं, तुम लोग सारे फैंस को आप लोग पागल कर रहे हैं। यहाँ पे इस सीरियल का रीमेक है ना, ऐसे बनाए सीरियल में कि जैसे लग रहा है कि हमारी जो है जैसे लॉजिक बैठा के कुछ चल रहे हैं, एक बात तो कुछ है या दूसरी बात कुछ और है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भाई झनक और अनिरुद्ध को एक ही बात पता चली है, क्या बात है, वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों एक हम कंसेप्ट कर रहे हैं, मिस कप्स के सामने वो कर रहे हैं यकीन। हाँ यहाँ पे लेकिन एक स्वीकार करने में इनको खुशी हो जाती है, भाई झनक अनिरुद्ध तुम दोनों चाहते हो सबके सामने शादी करने की हिम्मत तो बोल दिया, मुंह से ना होता तो भाई बोलते ही नहीं, अगर ये बता भी दिए, लॉजिक अप्लाई कर दिए, मुंह से बोल दिए, पूरा शहर में होता ये बात तो सुना होगा, अटपटा लग रहा है। भाई झनक और अनिरुद्ध तुम दोनों तो यही चाहते हो, अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को स्वीकार कर लो और उसके मांग में सिंदूर भर दो, पहना दो वरमाला, शेरवानी पहन लो, और जो भी है ऐसी शादी को तो कंप्लीट कर लो। लेकिन एक बात तो सही है कि यहाँ पे सबके सामने अनिरुद्ध ने जो स्टैंड लिया है, क्या होगा आगे का एपिसोड, क्या आप देखना चाहते हैं अनिरुद्ध ऐसे स्टैंड आगे ले, वो झनक के लिए, उसके झनक के साथ शादी कर ले? तो दोस्तों अपने राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं आप अर्शी और सृष्टि को क्या कहना चाहते हैं, झनक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।